हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शुभ्रा सृष्टि व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मई का महीना चल रहा है और बहुत ही गर्मी है। आपके यहाँ मौसम कैसा है प्लीज़ मुझे बताना। लेकिन हमारे यहाँ तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है। दिन के समय तो ऐसे लगता है कि है ना, जैसे हम मतलब स्किन पूरा जल जाएगा। तो आज है संडे, तो आज इसीलिए मतलब मैं सोच रही थी कि है ना पखाड़ा खाऊंगी, क्योंकि है ना गर्मी के दिन में ना पखाड़ा बेस्ट फूड है। ये आपके बॉडी को कूल रखता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। जो भी पसीने से जो भी आपका जो डिहाइड्रेट आप होते हो तो आपके बॉडी को हाइड्रेट कराता है। तो इसीलिए पखाड़ा बहुत ही अच्छा फूड है। तो पखाड़ा के लिए लेकिन बहुत सारे साइड डिशेस की ज़रूरत पड़ती है। बिना साइड डिशेस के पखाड़ा का इतना मज़ा नहीं आता है। तो मैं आज बना रही हूँ आलू और करेले की जो फ्राई, जो ड्राई फ्राई होता है एकदम तेल में, वैसा वाला। और उसके साथ बनाऊंगी एक राई और साग। तो आलू और करेला है ना, हमारे उड़ीसा में कैसे खाते हैं कि सिर्फ तेल में प्याज के साथ उसको मतलब ऐसे ही फ्राई करके खाते हैं। तो पहले थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं हल्दी और नमक के पानी में, और फिर उसे तेल में प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बॉईल नहीं करने वाली हूँ, डायरेक्ट फ्राई करने वाली हूँ। तो कहीं कहीं पर है ना करेले के सब्जी में गुड़ डालते हैं, इमली डालते हैं, ताकि उसका जो कड़वापन है वो कम हो जाए। लेकिन हम लोग ऐसे ही खाते हैं, उड़ीसा में ऐसे ही खाते हैं। क्योंकि उड़ीसा में ऐसा बोला जाता है कि आप इतना मीठा खाते हो, तो मीठे की वजह से जो आपके पेट में मतलब ऐसे बोलते हैं कि मीठा ज़्यादा खाने से पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो उस कीड़े को मारने के लिए करेला बेस्ट है। करेला का जो कड़वापन होता है वो उस कीड़ों को मार देता है। इसलिए बचपन में हमारी मम्मी है ना, मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि करेला खा, करेला खा, तू इतना मीठा खाती है तो करेला तुझे खाना ही पड़ेगा। तो बस। और जो राई है, राई के लिए मैं यहाँ पे आलू और जो बैगन उसको कट कर ले रही हूँ। तो पहले सारे वेजिटेबल्स को कट करके रख रही हूँ, ताकि जल्दी से फिर खाना बना क्या जल्दी से बन जाता है। तो ये है जो लाल साग होता है, और राजगीरा का साग भी बोलते हैं इसको। तो उसका जो ये डंठल होता है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो हमारे यहाँ पर इसके डंठल को भी सब्जी में मतलब बनाया जाता है, इसकी भी सब्जी बनाई जाती है। तो डंठल को हम लोग आलू और बैगन के साथ मस्टर्ड पेस्ट यूज़ करके इसको एक मतलब एकदम करी जैसे तो नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब बनाते हैं सब्जी जिसमें जस्ट हल्का सा पानी हो, वैसे टाइप। और देखिए यहाँ पे मैं आलू और करेला को फ्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले तेल में पंचफोड़न डाल दिया, फिर कटे हुए प्याज, और फिर प्याज थोड़ा सा हल्का सा भुन जाए तो यहाँ पे करेला और आलू, इसको मैंने गोल गोल शेप में कट कर लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी शेप में कट कर सकते हो, लेकिन मैंने सोचा आज थोड़ा राउंड शेप में कट करूँ। तो उसके बाद फिर इसमें हल्दी, मिर्ची पाउडर और नमक डाल के इसको एकदम लो फ्लेम पे हमें भूनते रहना है, जब तक कि करेला अच्छे से पक ना जाए। पहले तो हमें इसे ढक के पकाना है, फिर जैसे ही करेला पक जाए उसके बाद इसका ढक्कन निकाल के इसको थोड़ा अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो अब मैं बना रही हूँ राई। राई में सबसे पहले जो तेल में ना थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ कूट के डाल दिया, फिर इसमें जो मस्टर्ड पेस्ट होता है वो मैंने डाल दिया। मस्टर्ड पेस्ट की रेसिपी मैंने अपने पहले पुराने कुछ वीडियोस में शेयर किया है। फिर इस मस्टर्ड पेस्ट में हल्दी, मिर्ची पाउडर डालकर इसे हमें बस हल्का 1-2 मिनट के लिए ही भून लेना है, क्योंकि मस्टर्ड पेस्ट को हम ज़्यादा देर नहीं भून सकते, नहीं तो वो कड़वा लगेगा। तो जैसे ही मस्टर्ड पेस्ट थोड़ा सा हल्का सा भुन जाए, तो इसमें देखिए मैंने ये सारे सब्जियां डाल दी है। जो राजगिरा का साग होता है उसके डंठल, आलू और बैंगन, ये सब को मैंने डाल दिया। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो मसाला है वो कोट हो जाए अच्छे से। फिर थोड़ा सा पानी देकर इसे ढककर मैंने छोड़ दिया पकने के लिए।
फिर जब आलू थोड़ा हाफ पक जाता है उस तब हमें ना इसमें टमाटर थोड़ा काट के मैंने डाल दिया है, इसमें एक टमाटर काट के डाल दिया है और फिर से इसे ढककर छोड़ दिया है सारा कुछ पकने के लिए। अब मैं यहाँ पर साग बना रही हूँ, तो इस तेल में मैंने थोड़े से पंचफोड़न डाल दिए, थोड़े से लहसुन, सूखी मिर्च और फिर उसके बाद में जो भिंडी इसको भी थोड़ा सा कट करके डाल दिया है। हम लोग साग में कभी कभी भिंडी डालते हैं, नहीं तो बड़ी डालते हैं, नहीं तो आलू, नहीं तो बैगन, ऐसे कुछ ना कुछ मतलब डाल के साग बनाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। फिर भिंडी मतलब पूरा फ्राई नहीं करना है, भिंडी आप डाल के बस जब उसका भिंडी का जो स्लाइमी स्लाइमी वो जब निकल जाए तो उसके बाद हम इसमें साग डाल देंगे। तो साग डाल के भी बस 10 मिनट में रेडी हो जाता है। और ये है पखाड़ो, देखिए। तो यहाँ पर फिर मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे। मेरे हस्बैंड तो आईपीएल, बस उनका वही चल रहा है आजकल, आईपीएल। और मैं तो अपना कोरियन मूवी देख के खाती हूँ, मुझे कोरियन मूवी पसंद है। तो मैं लंच कभी भी खाना खाते समय मैं फिर कोरियन मूवी लगा लेती हूँ सीरीज़, और वही देखते देखते खाती हूँ। और बेला का भी खाना हो गया। तो अभी बज रहे हैं शाम के मतलब 7 बज रहे हैं, मैंने दिया बाती कर लिया और यहाँ पर मैं आ गई हूँ सृष्टि का जो रूम है वो ठीक करने के लिए। तो वो तो अभी उड़ीसा चली गई है, लेकिन ये जो बुक शेल्फ है ये पूरा मैसी हो गया था, तो इसको अभी ठीक करना था। उसके जो भी पुराने बुक्स थे वो सब मुझे मतलब उसको मैं ना रद्दी में देने वाली हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं पुराने बुक्स को रद्दी में दे देती हूँ। और जो भी फिर इससे जो भी पैसे आते हैं ना, मैं वो फिर सृष्टि के पिगी बैंक में डाल देती हूँ, क्योंकि उसी के बुक से तो रद्दी में दिया तो पैसे भी उसी के पिगी बैंक में जाने चाहिए, तो ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं बुक्स उसके सारे निकाल रही थी तो मुझे कुछ कुछ उसके जो ड्राइंग्स है वो सब मिल रहे थे, और उसको देखते देखते मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि अरे ये कब उसने इतना सारा बनाया है। और बहुत ही क्रिएटिव मतलब वो वे से उसने ग्रीटिंग्स वगैरह बनाए थे, मतलब उसका दिमाग भी ऐसा चलता है ना, वो हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ क्राफ्ट में ही उसका ज़्यादा दिमाग चलता है। पढ़ाई बोलो तो नहीं करना, लेकिन ऐसे ही आर्ट एंड क्राफ्ट ही ज़्यादा उसको पसंद है करने का। तो देखिए पूरे बुक शेल्फ मतलब यहाँ पर भी उसने कितने कितने ड्राइंग्स। और ये है उसका जो ड्राइंग कंपटीशन था, उसमें उसने ये बनाया था ड्राइंग। इसमें एक उसने रॉकेट लॉन्च हो रहा है, तो ऐसा वाला चंद्रयान जो हमारा मिशन था वो उसने बनाया था। तो इसके लिए सृष्टि को 3rd रैंक मिला था। तो मैंने सोचा कि इसे मैं फेंकूंगी नहीं, इसे मैं संभाल के रखूंगी, ताकि सृष्टि जब फिर कभी बड़ी हो जाए और वो ऐसे देखे तो उसको थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील हो कि बचपन में उसकी ड्राइंग कैसी थी, वो कैसे सब बनाती थी। तो यहाँ पे मैंने सारे बुक्स तो रद्दी में दे दिए थे, और यहाँ पे कुछ ड्राइंग बुक्स थे उसके जो सिर्फ कलरिंग बुक्स, वो मैंने रख लिए, क्योंकि उसने ये कंप्लीट नहीं किया था। तो वैसे ही था पूरा बुक, बहुत उसमें बहुत सारा था पेजेस कलरिंग करने के लिए, तो वो मैंने रख लिया। फिर यहाँ पे सारे बुक शेल्फ को पे बहुत सारा डस्ट जमा हुआ था, तो सबको पोंछ के फिर मैंने यहाँ पे जो भी बुक्स मुझे चाहिए थे वो मैंने अरेंज कर लिए। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कुकिंग बुक्स भी थे, वो मैं देख रही थी। कुकिंग बुक्स का ना मुझे ऐसे लगता है कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुकिंग बुक में देख के कुछ भी खाना बनाओ तो उतने अच्छे से नहीं बनता है। उससे जो अच्छा है कि मैं यूट्यूब ही प्रेफर करती हूँ, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेती हूँ, उसमें ज़्यादा रियलिस्टिक टिप्स वगैरह मिलते हैं। बुक्स में से इतना कुछ टिप्स इतना नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं यूट्यूब ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, वीडियोज़ ही। और यहाँ पे कुछ डायरीज़ है, पुराने डायरीज़, वो मैंने रखे ताकि सृष्टि कभी उसको कुछ लिखना हो, सॉल्व करना हो मैथ्स वगैरह, तो वो उस डायरी में कर सके। और यहाँ पे मेरे जो सेकंड मिडिल शेल्फ है, यहाँ पर मैं अपने स्टोरी बुक्स, मेरे पास कुछ स्टोरी बुक्स और नॉवेल्स का कलेक्शन है, तो वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो यहाँ पे सृष्टि के कुछ स्टोरी बुक्स है, और मेरे कुछ नॉवेल्स है, और मेरे हस्बैंड के कुछ मोटिवेशनल बुक्स है, जैसे 7 हैबिट्स और है चाणक्य नीति, तो ऐसे कुछ बुक्स है उनके, तो वो है। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ख़ास करके नॉवेल्स। तो मैं हमेशा सृष्टि के जब पीटीएम होता है ना, तो उनके स्कूल में बुक
का एग्ज़िबिशन भी लगता है, तो तब मैं वहाँ से हमेशा एक ना एक बुक लेती ही हूँ। और एक मेरा नॉवेल होता है और एक सृष्टि का, मतलब उसकी चॉइस का, उसका कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का बुक हो या स्टोरी बुक हो, उसके लिए लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे बुक्स को मैं कलर थीम के अकॉर्डिंग मतलब अरेंज कर रही हूँ। सारे जो सेम बुक के जो कवर्स है वो उसके अगर सेम कलर के, उनको एक साथ ऐसे रख रही हूँ। ऐसे अरेंज करने से क्या दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर कवर पे तो बुक्स के नाम होते ही है, तो आप इजीली पढ़ भी सकते हो, और कलर थीम की वजह से दिखने में भी अच्छा, मतलब नीट लगता है। तो इस वाले शेल्फ में हमारे कुछ, मतलब मेरे जो है बैंकिंग रिलेटेड बुक्स है, अकाउंटेंसी वगैरह वो सब बुक्स है। और मेरे हस्बैंड के भी कुछ एमबीए के बुक्स है इसमें। तो ऐसे ही मतलब ये जो बुक्स थे पढ़ाई के बुक्स, ये भी मैंने फेंके नहीं, मैंने इसे रखा कि कभी फ्यूचर में पता नहीं, हमें बुक्स कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि बुक्स है ना कभी काम में आते ही है, भले हमें ना काम में आए। अगर मेरा पढ़ाई भी ख़त्म हो गया तो क्या पता सृष्टि को भी कभी लगे कुछ हो। तो इसीलिए मैं कभी कोई बुक्स फेंकती नहीं हूँ, हमेशा संभाल के रखती हूँ। मेरे भी जो इंजीनियरिंग के बुक्स है वो भी मैंने ऐसे ही संभाल के रखे हैं, उसे फेंके नहीं है। और मेरा ना बहुत ही एक ऐसे ड्रीम है कि एक मतलब मुझे स्पेशली एक रूम बनाना है जिसमें जो ऐसे लाइब्रेरी जैसा, एक घर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, ऐसा मेरा एक ड्रीम है। तो फिर इसीलिए मैं बुक्स फेंकती नहीं हूँ, उसको मतलब ऐसे ही संभाल के रखती हूँ सारे बुक्स को। तो अभी सभी साफ़ करके फिर यहाँ पर मैंने जो टेबल है, मतलब ये बुक शेल्फ के जो यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप बैग और मेरे हस्बैंड का बैग, मेरा पर्स ऐसे रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सृष्टि का जो वार्डरोब था उसको भी डीक्लटर कर दिया, मतलब जो भी सृष्टि के पुराने कपड़े हैं, मतलब पुराने मतलब अभी उसे फिट नहीं आ रहे हैं, और भी ऐसे कुछ कपड़े हैं जो अभी मतलब बोर हो गई है वो पहन के, तो वैसे कुछ कपड़े मैंने निकाल के यहाँ पर अलग से रखे हैं, ताकि मैं ये जो गरीब बच्चे होते हैं जो रोड स्ट्रीट साइड में जो रहते हैं उन्हें मैं देती हूँ। मैं हमेशा सृष्टि के कपड़े फिर ऐसे गरीब बच्चों को ही दे देती हूँ, क्योंकि वो तो कहाँ खरीदेंगे, वो तो ऐसे ही उनके मतलब उनको कपड़े वगैरह खरीदने के लिए उतने पैसे तो उनके पास होते नहीं हैं। तो इसलिए सृष्टि के कपड़े मैं फिर उन बच्चों को दे देती हूँ, फेंकने से अच्छा है। और यहाँ पर मैं रात का डिनर बना रही हूँ। तो दोपहर में पखाड़ा खाया था, पखाड़ा थोड़ा मुझे हैवी लगा, तो रात में मुझे कुछ खाने का मन नहीं था, वापस से रोटी या फिर चावल, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्पगेटी। मुझे बहुत दिन से स्पगेटी खाने का मन कर रहा था, तो इसलिए फिर मैं यहाँ अपने लिए स्पगेटी बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड तो वो तो उनको तो राइस, उनको तो हर वक्त का राइस ही होता है। उनको ऐसे सब फूड पसंद नहीं है जो चाइनीज़ होते हैं या फिर ये इटालियन फूड, ऐसे उनको मतलब वो बहुत देसी है, उनको देसी खाना ही पसंद है। तो यहाँ मैंने क्या कर लिया, तेल में थोड़ा सा गार्लिक छोटे छोटे पीस में कट करके डाल लिया, और फिर थोड़ा सा मशरूम और गार्लिक को सौटे कर लिया। फिर अच्छे से तब तक मशरूम को सौटे करना जब तक कि उसका वो अच्छी तरह से फ्राई होके श्रिंक ना हो जाए, उसका पानी सारा निकल जाए, नहीं तो मशरूम बहुत कच्चा कच्चा लगता है। फिर उसमें थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया, और फिर थोड़ा सा ऑलिव कट करके डाल लिया, और फिर एक टमाटर का प्यूरी बना के डाल लिया। फिर इसमें जो स्पगेटी था, बॉईल किया हुआ स्पगेटी, वो मैंने डाल के अच्छे से सारा कुछ मिक्स कर लिया। और जो स्पगेटी को जब हम बॉईल करते हैं तो उसका जो पानी बचा हुआ पानी होता है वो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला, ताकि स्पगेटी है ना थोड़ा ड्राई अगर लगता है तो थोड़ा सा वो पानी डाल देना, बॉईल जो जिसमें बॉईल हुआ था वही पानी
और फिर लास्ट में आप चाहो तो चीज़ डाल सकते हो, लेकिन रात का टाइम था, मुझे चीज़ नहीं खाना था, तो इसलिए मैंने बस ऐसे ही चीज़ नहीं डाला और ऐसे ही प्लेन स्पगेटी। बस ये मेरा मतलब स्पगेटी बनाने का स्टाइल है, मुझे ऐसा ही पसंद है स्पगेटी। ज़्यादा मसाला वसाला इसमें मुझे कुछ पसंद नहीं है डालना, ऐसे ही प्लेन स्पगेटी मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना। तो यहाँ बस मैं अपना डिनर एंजॉय कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का दिन बस ऐसे ही बीता। तो फिर फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करना और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल शुभ्रा सृष्टि व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगले ही वीडियो, ऐसे ही एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।